हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पास बैठी थी मम्मी, सब लोग यहाँ पास बैठे आग ताप रहे थे। यहाँ पास लल्ली बैठी थी, वो खा रही थी खीर। तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ पास बैठ के आग ताप लूँ, क्योंकि ठंडी तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पास से पक रहा था दूध और सब लोग हमसे पहले आ गए थे यहाँ पास आग तापने। हम थोड़ा हो गए पीछे, क्योंकि हमको नहाने में हो गया टाइम ज़्यादा, क्योंकि लेट उठी थी। इसको देखो, ये इस तरह देख रही थी, कुछ कहने को नहीं। फिर मैं बैठ गई, मैं भी आग सेकने लगी हाथों को। इतने तो हाथ बिल्कुल गल गए थे, एकदम लाल पड़ गए थे ठंड की वजह से, बिल्कुल दर्द होने लगे थे। फिर मम्मी चढ़ाती हैं कढ़ाई, उसमें कुछ बनाने के लिए, क्या पता। फिर मम्मी मेरी तरफ इस तरह देख रही थी, कुछ कहने को नहीं। यहाँ पास बैठी थी लल्ली, वो खीर खा के मगन थी सुबह सुबह से। मुँह तो ऐसे बना रही थी, कुछ कहने को नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना घूम आया जाए बाहर की ओर, क्योंकि हल्का हल्का धूप हो गई थी। तो आग से तो ठीक है धूप। तो मैं अपनी स्लीपर पहनती हूँ, और स्लीपर पहनने के बाद फिर चल देती हूँ बाहर की ओर, कि यहाँ तो कुछ धूप लगेगी, वहाँ तो भीड़ भाड़ मची है आग के पास। तो मैं आ जाती हूँ बाहर, धूप तो सर पे हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा यहीं पास रहे हैं, टहल लिया जाए थोड़ा बाहर, कुछ धूप ले लिया जाए। तो मैं जाती हूँ जहाँ हमारे गाय भैंस बंधे हुए थे। तो यहाँ पास में था हमारा पड्डू, वो उसको लगता है खुजली हो रही थी, तो अपने पैर को खुजला रहा था। और यहाँ पास बंधी थी हमारी गाय, हमारी मुन्नी लोग बंधी थी यहाँ पास। अरे वो रही हमारी धान, यहाँ भी रखी है धान। तो इसमें धान में तो इतनी ज़्यादा वास पड़ गई है कि बिल्कुल धान गीली हो गई। जब धूप होगी तो उसको फैलाना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। यहाँ पास था एक लौकी का पौधा छोटा सा, तो उसमें एक छोटी सी लौकी फरी हुई थी। तो हमने सोचा उसको तोड़ लें, लेकिन ये भी वो छोटी सी भी बतिया लगी हुई थी उसमें। हमारी तो जुकाम, ठंड के मारे जुकाम होने वाली थी, नाक बहने लगी थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर मैं जाती हूँ अंदर, तो मुझे यहाँ पास कुछ दिखता है, तो मैं उसको हाथ में उठा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग उसको देखोगे तो खुश हो जाओगे। दरअसल ये हैं बेर। तो मेरे मुंह में तो पानी आता है इनको खाने के लिए, आपके मुंह में भी आया होगा। तो वहाँ पास डॉगी था, कुछ कर रहा था। फिर मैं बेर को लेकर जा रही हूँ अंदर, सोचती हूँ सबके मुंह में पानी लाऊंगी। तो मैं जा रही थी, तो मुझे यहाँ पास दिखा फ़ोन। तो मैंने सोचा कि फ़ोन को लगा दूँ चार्ज में, क्योंकि लाइट ख़राब थी कल, तो रात में फ़ोन चार्ज हुआ नहीं। मैंने सोचा क्यों नहीं इसको चार्ज में लगा दिया जाए, लेकिन नहीं, चार्ज में लगाने कोई जुगाड़ ही नहीं था, इसलिए क्योंकि लाइट डिस्टर्ब थी। मैंने सोचा लगाऊंगी तो चार्जर ना कहीं जल जाए। तो एक बार उठाने की हिम्मत पड़ी, लेकिन फिर मैं वापस उसको उसी में रख दी। फिर मैं जाती हूँ, सोचती हूँ सबसे पहले अपनी बहन को दिखाऊंगी, तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा तो वहाँ जाकर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। तो यहाँ हमारी मम्मी बैठी थी, बहन बैठी थी, लल्ली खड़ी थी, यहाँ चाय बन रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहीं पास बैठ जाऊँ उनके साथ। तो यहाँ मम्मी देती है मुझे खीर खाने के लिए। तो सब लोग सुबह सुबह से पीते हैं चाय, और मैं सुबह सुबह से खा लेती हूँ खीर। तो इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है मुझे सुबह सुबह से, कुछ कहने को नहीं, क्योंकि चावल की खीर थी, तो मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी। फिर मैं लल्ली खिला रही हूँ, तो वो इस तरह मुँह फेर रही थी जैसे मैं उसको बहुत बुरी चीज़ खिला रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये पहले खा चुकी थी। फिर बारी आती है पापा को चाय देने की, तो मैंने कहा अपनी बहन को जाओ तुम ही दे आओ। तो वो जाती है पापा को चाय देने, तो वो पापा को फिर चाय पास कर देती है। तो पापा हमारे चाय ले लेते हैं, और फिर इसके बाद आ जाती है वो अंदर आग तापने, क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो फिर मैं ले लेती हूँ बाबू को, तो वो अपने पैंट में बाथरूम का था, तो उसको उतार देती हूँ, और उसका सॉक्स भी गीला हो गया था, उसको भी उतार देती हूँ। यहाँ पास तो लल्ली हमारे छोटे बाबू के झूले में बैठी हुई थी, वो देख देख कर मगन हो रहा था कि ये पागल लड़की मेरी गाड़ी में क्यों बैठी है।
फिर उसकी मम्मी जाती हैं उसका पैंट लेने, और यहाँ पास हमारी मम्मी पानी भर रही थी क्योंकि आज सुबह से लाइट तो थी नहीं, तो आज ठंडे ठंडे पानी में नहाना पड़ा। और फिर बाद में लाइट आई करीबन 8:30 बजे, तो फिर मम्मी जाती हैं पानी भरती हैं और हमको बोलती हैं कि जाओ डब्बा बाल्टी लाओ जो खाली रखे होंगे। तो मैं सारे बर्तनों को उठा लाती हूँ, फिर सारे बर्तनों को लाने के बाद वहाँ पास इकट्ठा कर देती हूँ। यहाँ पर भाभी भी खड़ी थी, भाभी मम्मी की हेल्प करवा रही थी पानी भराने में। फिर मैं एक एक करके बाल्टियों को रखती हूँ अंदर, भाभी भी रख देती हैं अंदर कुछ उठा करके, ताकि मुझे ज़्यादा रखना ना पड़े। तो फिर ये पानी हमारा भर गया था। फिर बारी आती है जो कुछ बचे हुए बर्तन होंगे तो उनको भी भरना है। तो मैं फिर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाय बाय।